टू सब ग्रुप 4 9 जनवरी 2017 पहली शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हमारा जो पहला प्रश्न था वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। इसमें आपको यहाँ पर दे रखा था कि इस शब्द के लिए आप इस नंबर से कोड करोगे, RUN इस शब्द को आप इस नंबर से कोड करोगे, तो ये नंबर किस शब्द के लिए कोड किया हुआ है ये आपको निकालना है। तो इस टाइप के सवाल जब भी प्रश्न में पूछे जाए तो आपको सिंपल सी बात ये देखना है कि हमारे पास 9 का कोड क्या है। 9 आपको इस वाले में मिल नहीं रहा है, इस वाले में हमें 9 दिया हुआ है, लास्ट से सेकेंड नंबर पर 9 है, लास्ट से सेकेंड नंबर पर यहाँ पर क्या दिखा है, L दिखा है, इसका मतलब 9 के लिए L है। 00 देखना है तो 0 आप देख सकते हो यहाँ पर है फर्स्ट नंबर पर, मतलब इसके लिए क्या होगा R, 00 है तो डबल R आ जाएगा। 8 9 देखना था, 8 मतलब ये सबसे लास्ट वाला, 8 के लिए क्या हो जाएगा N, और 9 के लिए क्या हो जाएगा 9 सेकेंड लास्ट, मतलब क्या आ जाएगा आपका L वापस से। तो LRRNL ये इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर कहां पर है, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। इसमें इस शब्द को इस प्रकार से कोड किया जाता है तो आपको बताना है कि इसके लिए क्या कोडिंग होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो इसका नंबर होता है 2, 2 में +4 कर रखा है तो 6 आया, 15, 15 में +4 किया तो 19 आया, 20, 20 तो ये हो गया 24, 24, ये 12 और 5 है तो यहाँ पर 16 और 9 हो चुका है। कुल मिलाकर के सभी अल्फाबेट में आपने कितना कितना प्लस कर रखा है, +4। यहाँ पर भी वही चीज करना है आपको, जितने भी दिए हुए हैं सब में +4 कर दो। तो 3 है, 3 में 4 और जोड़ेंगे कितना आएगा 7, मतलब G। A है 1 नंबर, 1 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, मतलब कितना आएगा E। ये 12 है, 12 में कितना जोड़ेंगे 4, तो ये कितना आएगा 16। ये 5 है, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, मतलब I। ये कितना है 14, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 18, मतलब R। ये 4 है, 4 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, मतलब H। ये 5 है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा I, और ये 18 है, 18 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 22। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि आपकी नई कोडिंग क्या मिलके आएगी सामने, यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। देख लेना किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको दे रखा था कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जो कि 319 से घटाई जानी चाहिए ताकि 23 से विभाज्य हो जाए। तो आपको इस प्रकार के सवाल में देखना है कि 319 में जब हम 23 से भाग लगा रहे थे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था, शेषफल कितना आ रहा था, क्योंकि शेषफल ही हम घटा देंगे तो बची हुई संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ से आप देख लो कि जो हमारा शेषफल है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर 23 से यदि हम डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर 23 से हमने एक बार माइनस किया, इसको बचेगा कितना, यहाँ से घटाएंगे तो 8, ऊपर से कितना आएगा 9। 23 से इसको भी डिवाइड करेंगे, फिर वापस से कितना आएगा 3 बार यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 69। तो यहाँ से आप घटाओगे कितना मिलेगा 20, मतलब शेषफल हमारा छोटा हो गया है और 23 से छोटा है। तो हम एक काम करेंगे, 319 में से आपको बोला जा रहा है कि 20 को घटा दो, बची हुई संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पर दो दोस्त A और B क्रमशः X और Y से यात्रा शुरू करते हैं, मतलब 2 स्थान है यहाँ पर X और Y, यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये X मान लेते हैं, ये Y मान लेते हैं, जो कि कितना किलोमीटर है, 390 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे उन्होंने बोला कि एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय निकालिए यदि वे क्रमशः 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के एक व्यक्ति इधर जा रहा है किस स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरा वाला हम मान लेते हैं इधर आ रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको निकालना क्या था, हमें निकालना था समय कितना लगेगा इसको आपस में मिलने में। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो इन लोगों ने कितनी चली थी 390, और चाल इस केस में जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो चालें क्या होती है, जुड़ती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर चाल कितनी आ जाएगी 13 किलोमीटर प्रति घंटे। 13 से काटेंगे 13 × 39 यानी कितना आ जाएगा 30 घंटे। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा, 30 घंटे में वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ था कि ए जो है नल एक टंकी को 5 घंटे में भरता है, मतलब ये जो नल ए है ये टंकी भरने का काम कर रहा है, 5 घंटे ले रहा है। और नल बी उस टंकी को 15 घंटे में भरता है, नल बी भी टंकी को भर रहा है लेकिन इसको टाइम लग रहा है 15 घंटे। और नल सी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है, मतलब नल सी टंकी को खाली करने का काम कर रहा था, तो यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस, और इसको खाली करने में कितना टाइम लग रहा था 10 घंटे में, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 घंटे। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है या कोई भी ऐसा नंबर जो तीनों से कटता हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 30, यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 15 से जाएगा 2 बार और 10 से जाएगा कितनी बार 3 बार। कुल मिलाकर के पानी उस टंकी के अंदर कितना जा रहा है, क्योंकि नल ए भर रहा था, नल बी भर रहा था, नल सी खाली कर रहा था। तो 5 और 6 और 2 कितना 8 लीटर पानी गया, और साथ ही साथ 3 कम भी हो गया, इसका मतलब रियल में कितना जा रहा है केवल 5, और हमें पहुंचाना है कितना है 30। तो 30 पानी पहुंचाने में कितना समय लगेगा, हमारा आंसर आएगा 6 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही आंसर होगा 6 घंटे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको निकालना था कि अक्षर श्रृंखला में 13वें अक्षर के बाद में दूसरा स्वर कौन सा होगा, मतलब अल्फाबेट में जो ए से जेड तक चलती है उसमें आपको निकालना है कि 13वां अक्षर निकालो। 13वां अक्षर कौन सा होता है एम, और उसके बाद में दूसरा स्वर निकालना है। स्वर कौन से होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ और यू,
ठीक है, इनके अलावा हमारे पास और कोई स्वर होगा नहीं। तो ये जो तीनों स्वर दिख रहे हैं आपको ए ई आई, ये तो इस एम से पहले पहले ही निपट जाएंगे। इसके बाद में कौन कौन आएगा, इसके बाद में आएगा ओ और यू, लेकिन उन्होंने पूछा है कि दूसरा बताओ, तो दूसरा कौन है, ओ तो नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यू इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें आपको बताना था कि इसका कोड यदि ये है, इसका कोड यदि ये है, तो आपको बताना था कि TIR का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास TIR कहाँ लिखा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि TIR कहाँ कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर देखना, इस वाले में ये TIR दिख रहा है, यहाँ पर इस वाले में यहाँ पर ये TIR दिख रहा है। तो TIR का कोड इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, तो आप देखोगे यहाँ पर इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है, एक CHURCH चर्च, और इसमें भी क्या दिख रहा है, चर्च। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये चीज दोनों जगह कॉमन है और TIR भी दोनों जगह कॉमन है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो इसको लिख के जमा करके इन दोनों को कॉमन देख के इधर वाले में कौन कॉमन है इससे भी आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें आपको रॉन्ग नंबर फाइंड करना था। यहाँ देख के पता चल रहा है, देखो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यहाँ पर 6 का क्यूब 216 आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं है, इस हिसाब से ये गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 215। 9, इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना था। यहाँ आप देख सकते हो 2, 3, 4, अगला एक छोड़ करके क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन वो नहीं निकालना है हमें। यहाँ निकालना है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, यहाँ पर डायरेक्ट 4 का क्यूब, मतलब आंसर कितना आएगा, 64, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में इन दोनों का सिंपल गुणा करना था। इन दोनों का गुणा कितना आएगा, तो गुणा करने के लिए हम इसको एक नंबर को क्या लिख सकते हैं, 100 + 3, और बाकी क्या चल रहा था आपका 104, मतलब कुल मिलाकर के 104 में 100 का गुणा करना है और उसमें कितना और जोड़ना है, इसका 3 गुना मतलब 312 और जोड़ना था। तो इसको जोड़ लेंगे तो 1000 10,000 तो रहेगा ही सही, और 400 और 300 मतलब 712, यानी 10,712 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको दिया था कि इन दोनों को यदि आप अतिव्यापित करोगे, मतलब एक के ऊपर एक को रखना है, तो बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन डी, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना था। तो सिंपल है, इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये बीच वाली लाइन जो है वो सीधी लाइन ऐसे चली जाएगी, एरो कहाँ है, ऊपर डार्क एरो, तो ये वाला 2 एरो नीचे और 1 एरो ऊपर, 2 नीचे 1 ऊपर कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको ऑड फाइंड करना था। यहाँ पर आप देख सकते हो भेड़िया, चीता, शेर और बाघ, तो कुल मिलाकर के चीता, शेर, बाघ ये तीनों ही जंगली शिकारी हैं और तीनों ही लगभग मान सकते हैं कि शेर प्रजाति के हैं। तो बाकी हमारा जो भेड़िया है वो एक कुत्ते की प्रजाति होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा, भेड़िया इस सवाल का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको दिया हुआ था कि इन सभी नंबर का आपको एवरेज फाइंड करना था। तो एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पर सभी नंबर को जोड़ेंगे और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर से भाग लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल संख्याएं 8 है। इन सभी को आप जोड़ोगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 11 और ये 9 दोनों मिलकर के 20, ये 11 और 9 दोनों मिलकर के 20, ये 12 और 8 मिलकर के 20, तो 20, 20, 40 और 20 तो ये हो जाएगा 20, 40, 20 या 60, 60 और ये दोनों मिलकर के 20, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 80। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया था कि एक इंसान अपनी आय का 8% सेविंग करता है, उसके बाद यदि उसकी आय जो है वो 16% बढ़ जाती है, लेकिन जो उसकी बचत है वो वहीं रहती है, तो खर्च कितना बढ़ा है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी इनकम निकाल लेंगे कि उसकी इनकम कितनी है, उसके बाद इनकम में से उसने कितना खर्चा किया, तो हम यहाँ पर उसके एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसने पैसे कितने बचाए, मतलब उसकी सेविंग कितनी है। तो यहाँ पर आपको इन तीनों चीज़ों का मान पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि उस इंसान ने 100 रुपये कमाए थे, बाद में उन्होंने बोला कि 8% बचा लेता है। यदि 8% बचा रहा है, इसका मतलब 92 यूनिट पैसा खर्च कर रहा है। उसके बाद उसकी इनकम अगली बार 16% बढ़ जाती है, मतलब नई इनकम कितनी आएगी, पहले वाले की 16% बढ़कर मतलब कितना आएगा 116, लेकिन उसकी सेविंग वही रहती है। सेविंग पहले भी कितनी थी, 8 थी, अभी भी कितनी है, 8 ही है। इसका मतलब उसने कितने रुपए, 108 रुपए खर्च कर लिए, क्योंकि 116 कमाए थे, 8 बचाया, मतलब 108 खर्च कर लिए। तो उसने पूछा है कि खर्च कितना % बढ़ा है, तो खर्च मतलब यहाँ पर आपको निकालना था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। देखो 92 से 108 हुआ, मतलब 16 यूनिट पैसा बढ़ा है, और 16 यूनिट किसके ऊपर बढ़ा है, वो 92 के ऊपर बढ़ा है। और परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इंटू 100 करना पड़ेगा। इसको यदि हम काटेंगे 25 से, काई से काटे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे कितना आएगा 25। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग सारे ऑप्शन देखो 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि यदि हम इसको 23 से इसको काटेंगे तो ये 1 पॉइंट कुछ बार जाएगा, मतलब 16 से बड़ा आंसर आएगा, तो 10 तो आंसर होगा नहीं, 12 आंसर होगा नहीं। यहाँ पर देखो 14 आएगा नहीं, क्योंकि 16 में 1 से थोड़ी बड़ी संख्या का गुणा करे तो 14 भी नहीं आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें आपको दिया था कि चीनी के भाव में 20% की कमी होने के कारण 160 रुपए में 2.5 किलोग्राम चीनी और अधिक आ रही है, तब आपको निकालना है कि चीनी का वास्तविक मूल्य कितना होगा। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब पहले वाला यदि आपका भाव मान लेते हैं कि 5 था तो बाद में भाव कितना हो जाएगा? 4। इस हिसाब से आप देखोगे कि हमारी क्वांटिटी है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि पहले हम 4 यूनिट ला पाते थे, तभी हम कितना लाएंगे? 5 यूनिट। तो यहाँ से आपने क्वांटिटी कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट बढ़ गई, लेकिन प्रश्न वाले ने कितनी बढ़ा दी? 2.5 किलोग्राम। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2.5 किलोग्राम। तो हम 4 यूनिट का मान निकाल लेते, क्योंकि हमारा पहले वाला भाव कितना था? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 2.5 किलोग्राम में, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10 किलोग्राम। मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, जो हमारा पहले वाला भाव था उस पहले वाले भाव में हम 160 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी ला सकते थे। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है? भाव निकालना था। तो भाव कैसे आएगा? हमने यहाँ पर 10 किलोग्राम चीनी खरीदी और 160 रुपए दिए, इसका मतलब 1 किलो के कितने लग रहे थे? 16 रुपए पर केजी। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 16 रुपए पर केजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एक पंप टैंक 1200 लीटर पानी भरता है, उसके बाद 60% खाली रहता है, तो ऊपर तक भरने के लिए इसमें कितना पानी और अंदर जाना चाहिए? देखो 60% खाली है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 40% तो भर गया है। 40% भर गया है, इसका मतलब 40% की वैल्यू ही तो 1200 लीटर बता रखी है। उसके बाद उन्होंने बोल रखा है कि पूरा भरने के लिए आपको कितना पानी अंदर भेजना होगा। तो 40% का मान 1200 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1% का मान कितना आएगा? 30 लीटर। यदि 1 यूनिट का मान 30 लीटर है तो हमारे पास खाली टैंक कितना और बचा हुआ है? 60%। तो 60% का मान निकालेंगे तो 6 या 18, मतलब कितना आ जाएगा? 1800 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 1800 लीटर पानी और पहुंचाना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माताजी की आयु की 1/5 है। 8 साल बाद माताजी की आयु का आधा हो जाएगा, तो माताजी की वर्तमान आयु निकालना है। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ था माता और एक व्यक्ति यानी उसके पुत्र की आयु का बीच का रेशो हम निकाल पाएंगे। इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है, उन्होंने बोला उनकी माता की आयु का 2/5 है। मतलब यदि माताजी आज 5 यूनिट के हैं तो पुत्र कितने का होगा? 2 यूनिट का। 8 वर्षों के बाद जाना है, तो यहाँ पर हम नीचे की साइड में लिख देंगे 8 साल बाद। ठीक है। उसके बाद माताजी की आयु का आधा होना चाहिए, मतलब माताजी यदि 2 यूनिट के है तो पुत्र कितने का होगा? 1 यूनिट का। तो माताजी की वर्तमान एज निकालनी थी, मतलब आपको 5 यूनिट का मान निकालना था। तो 5 यूनिट का मान हम निकालने वाले हैं, तो 5 की जगह 5। इस टाइप के सवाल सभी हो जाएंगे इस मेथड से। यदि हम नीचे की तरफ चलेंगे तो नीचे कितने साल निकल रहे हैं बीच में? 8 साल, तो 8 लिख देंगे इंटू सामने वाले पर पहुंचकर इन दोनों को घटा लो, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बटे में हमेशा क्रॉस गुणा होता है, मतलब 5 एकम 5 और 2 दूना 4, मतलब 5 में से 4 को माइनस कर दो, बचेगा कितना? केवल 40। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, माताजी की उम्र 40 वर्ष होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें आपको निकालना था कि 22 जनवरी 2004 से 5 जून 2004 तक दोनों दिनों को शामिल करते हुए कितने दिन होने वाले हैं। तो नॉर्मली हमें एक दिन छोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रखा है कि दोनों दिनों को शामिल करना है, तो हम दोनों दिनों को काउंट करेंगे। जनवरी हमारे पास कितने दिन का होता है? 31 दिन का। यदि हम 31 दिन में से 22 तारीख को गिनते हुए चलें तो जनवरी के अभी 10 दिन और निकलना बाकी है। फरवरी देखना 2004 है, 2004 एक लीप वर्ष होता है, इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फरवरी केवल 29 दिन का होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून में कौन सी तारीख लेनी है? सिर्फ जून में आपको लेनी थी 5 तारीख, क्योंकि जून पूरा नहीं निकल रहा है। उसके बाद आपको इन दिनों की संख्या निकालना है, तो आप ऑप्शन देख सकते हो, सभी ऑप्शन में यूनिट प्लेस अलग अलग है, इकाई का अंक अलग अलग है, इसलिए हम सिर्फ पूरे को नहीं छोड़ते हुए इकाई के अंक को जोड़ लेंगे। तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 9 कितना होगा? 16। तो 16 में इकाई का अंक कितना आता है? 6। तो हमारे किस आंसर में 6 दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी, 136 दिन इस सवाल का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें आपको अगली वाली आकृति निकालना है कि क्या आने वाली है। यदि आप इसको 1 नंबर काउंटिंग करते हो तो इसको कहाँ शिफ्ट करना है? तो 1 2 3 4, मतलब 4 स्थान आगे की ओर बढ़ा दिया, मतलब +4 हो जाएगा। उसके बाद यहां से इसको कहाँ लेके आए? 1 2, मतलब 2 स्थान पीछे की तरफ लेके आए, तो यहां से कितना? -2 करना पड़ेगा। यहां से हमने 1 2 3 4, मतलब फिर से +4 कर रखा है, तो +4 -2 +4, अगली बार भी -2 करेंगे तो -2 मतलब -1 और -2, क्योंकि एक स्थान छोड़ करके आना है ना, तो -2 मतलब कहाँ आएगा? आपका ये वाला भाग शेडेड हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में मिले, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ था, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इधर की तरफ आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना था। तो देखो इसमें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे माना कि हमने यहाँ पर कितना लिख दिया? ए रख दिया। उसके बाद जो आपकी सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? ए बी। उसके बाद क्या आ रहा है? ए बी के बाद में
डबल ए आ चुका है, डबल बी आ चुका है। फिर वापस से यहाँ पर भी ए बी तो आएगा ही सही। ए बी के बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए, डबल ए डबल बी आना चाहिए, क्योंकि सीरीज जो चल रही है आपकी क्या चल रही है, ए बी, उसके बाद डबल ए डबल बी, फिर उसके बाद क्या आएगा ए बी, फिर डबल ए डबल बी। तो इस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ए और बी, ट्रिपल ए बी, जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको दे रहा था कि कमलेश को याद है कि उसके भाई सूरज का जन्मदिन 29 अक्टूबर के बाद और 5 नवंबर से पहले। 29 अक्टूबर मतलब 29 के बाद कौन सी तारीख आएगी, या तो 30 को होगा या 31 को होगा, क्योंकि अक्टूबर है ना, या 1 को होगा, 2 को होगा, 3 को हो सकता है और 4 को हो सकता है, क्योंकि 5 से आगे तो जाना ही नहीं है। उसके भाई शीतल को याद है कि सूरज का जन्मदिन 31 अक्टूबर के पहले है, तो 31 अक्टूबर के पहले तो सिर्फ एक ही तारीख बच रही है, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 30 अक्टूबर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 2 इक्वेशन दी हुई थी, तब आपको a माइनस बी का मान निकालना है। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन एक काम करें, इसमें a यूनिट जो दे रखी थी इन दोनों को हम एक जैसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा 21a माइनस 3 तिया 9b बराबर 4 तिया 12 मतलब 120। ठीक है, यहाँ 7 का गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा 21a प्लस 49b बराबर 7 का गुणा कर रहे इधर कितना आ जाएगा 294। इन दोनों नंबर को यदि आप यहाँ पर माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 59 प्लस 9 कितना आ जाएगा, माइनस का 58b बराबर, यदि हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, इसमें से ऊपर वाले को घटाना है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 4, यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना आएगा 174 लेकिन माइनस का। तो 174 इसको यदि आप काटोगे यहाँ से दोनों आपस में कट जाएंगे, 8 या 24 मतलब b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, b का मान मिलेगा आपको 3। यदि b का मान 3 है तो हम यहाँ से a का मान भी निकाल सकते हैं। a का मान कहाँ से मिलेगा, किसी भी इक्वेशन में आप b का मान रख दो। मान लो b का मान 3 यहाँ पर रखते हैं तो 7 या 21 इधर जाके घटेगा तो 21 और बचेगा। 21 को यदि 3 से काटेंगे तो 3 7 21 मतलब a का मान कितना मिल जाएगा आपको 7। तो a का मान हमारे पास 7 आ चुका है, b का मान हमारे पास 3 है, तो a माइनस b का मान कितना मिलेगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इसमें आपको यहाँ से गलत संयोजन को पहचानना था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। इसी को देख लो डायरेक्ट, क्योंकि इसमें हर पेपर में हम देखते आ रहे हैं कि कुछ एक आध मिस्टेक रहती है, बाकी सब एक जैसे होते हैं। तो आप सब में देखोगे तो यहाँ पर देखोगे QO QP9 QPQ QO QP9 PQ QO QP9 PQ QO QP9 PQ, यहाँ तक तो सब सेम है। यहाँ पर देखना 0O 0 0O 0 0O 0, यहाँ पर भी 0 और 0, ये भी सब सही है। लास्ट में PQ है PQ है PQ है, यहाँ पर डबल PQ है, मतलब ये एक P एक्स्ट्रा आया है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा बाकी सबसे अलग। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें यदि आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन करना है तो 24 से इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 2 गुना है डायरेक्ट। ठीक है, इसको यदि हम काटेंगे तो ये कितना आएगा 1/2, क्योंकि 17 दूना 34 मतलब 1/2। ठीक है, बटे वाला जो 2 है, क्योंकि बटे में आएगा ना, बटे में 2, तो ये 2 और ये 2 दोनों आपस में कटेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा सिर्फ 1 माइनस। यदि हम इसको बटे में लिख के आएंगे तो 8 चौक 32 यानी 4 चौक 16, यानी यहाँ पर कितना बचेगा केवल 16। तो 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 15। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा -15। लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल था। यदि हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 से काट रहे हैं हम, तो 5 एकम 5 3 बचेगा, 5 7 35 1 बचेगा, 5 दूना 10। और यहाँ पर इसको काटोगे तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाग लगाने के बाद भी 0 का गुणा हो रहा है, मतलब सब 0 हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास 172 बचा हुआ है प्लस। इसमें यदि हम भाग लगाएंगे तो ये 4 बचेगा, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौक 32 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 5 80। इसको यदि आप हल करोगे तो ये दोनों 170 और 31 दोनों मिलाकर के 200 और 204, कुल मिलाकर के 204 में से हमें कितना माइनस करना है, 80 को माइनस करना है, तो यूनिट प्लेस तो 4 ही रहेगा। 2 में यूनिट प्लेस 4 था, यहाँ पर यूनिट प्लेस 4 है। 80 में 20 में से हमें ये माइनस करना है 8, तो कितना बचेगा 12, यानी 124 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारे प्रश्न समझ में आए हैं। तो यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।